क्या आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान जी की आंखें क्यों फोड़ दिया गया? क्या आपको पता है कि इतिहासकारों के मुताबिक 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक पृथ्वीराज चौहान की सेना में शामिल थे? क्या आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान जी की तलवार का वजन कितना था? जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म 1 जून 1163 को हुआ था। इनका जन्म भारत के गुजरात राज्य के पाटन में हुआ। पृथ्वीराज चौहान को पिथौर नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म उनके माता पिता के विवाह के करीब 12 वर्ष बाद हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जी की 13 रानियां थीं। पृथ्वीराज मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में एक थे। उनका राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। वे बहुत ही साहसी, युद्ध कला में निपुण और अच्छे दिल के राजा थे। साथ ही बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी के शौकीन थे। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने एक समाचार सम्मेलन में दावा किया कि महाकाव्य में वर्णित तथ्य यह स्थापित करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक गुर्जर शासक थे। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंदवरदाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंदवरदाई तोमर वंश के शासक अनंगपाड़ की बेटी के पुत्र थे। चंदवरदाई बाद में दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पित्तौरागढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली में पुराने किले नाम से विद्यमान है। पृथ्वीराज चौहान की तरह ही उनकी सेना भी बलवान थी। इतिहासकारों के मुताबिक 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक पृथ्वीराज की सेना में शामिल थे। इनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी शामिल थे। भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान का राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला था। महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार का वजन 84 किलो था और उसे एक हाथ से चलाते थे। सुनने पर विश्वास नहीं हुआ होगा, किंतु यह सत्य है। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान उदार हृदय वाले थे और उन्होंने युद्ध में शिकस्त देने के बावजूद गौरी को जिंदा छोड़ दिया। पर दूसरी बार तराइन के मैदान में जब युद्ध हुआ तब गौरी जीत गया और उसने पृथ्वीराज को नहीं छोड़ा। वह पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और वहां उनकी आंखें फोड़ दी। बताया जाता है कि अफगानिस्तान में जहां मोहम्मद गौरी की कब्र है, उसके पास ही पृथ्वीराज चौहान की समाधि भी है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।